We'll start with giving. Hallelujah. Karararara कैसे के खोरोरोरोरो कोसो को अपने साथ वाले के लिए बरकत चाहिए. हालेलुया. प्रभु मैं अपने साथ वाले पे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए बरकत चाहता हूं क्योंकि तेरा कलाम मोहब्बत है. हालेलुया. तेरा कलाम मोहब्बत है. हालेलुया. जो तूने सलीब पे मेरे लिए सही. हालेलुया. लॉर्ड आई वर्शिप यू. मैं उस खुदा की प्रस्तुति करता हूं जो जिंदा है. हालेलुया. जिसकी कब्र खाली है, जो मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ. हालेलुया. हालेलुया. खुदावंद मैं बरकत चाहता हूं हम में से एक एक की जिंदगी के ऊपर. खुदावंद तेरे पाक रूह की गहरी छाप चाहता हूं. खुदावंद खुदा हम तेरे कहलाए. हालेलुया. लॉर्ड वी वर्शिप यू. Thank you, Jesus, for your wonderful presence, Father. Hallelujah. Orororo kose kerera. Karararara kasaka. Tererere kesike. Thank you, Father. We love you. We love you, Jesus. Thank you, खुदावंद. खुदावंद आज से हम तेरे कहलाएंगे. हालेलुया. लॉर्ड जो तू चाहता है वो अव्वल हो है. खुदावंद मैं नहीं बल्कि तू दिखे, तू नजर आए. खुदावंद खुदा. मैं छुप जाऊं खुदावंद और तू दिखे. लॉर्ड वी वर्शिप यू. थैंक यू फादर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस. थैंक यू जीसस. आमीन. आमीन एंड आमीन. हालेलुया. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू भाई साहब. थैंक यू सिस्टर जी. मे गॉड ब्लेस यू, योर चर्च, योर फैमिली एंड द कांग्रेगेशन. इतनी तफसील में बात नहीं करेंगे लेकिन but yes we'll talk बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो मुझे लगता है कि आज हमारी कलीसिया को उसकी जरूरत है. हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत निकालेंगे. थैंक यू लॉर्ड. यूहन्ना की इंजील 14 chapter and verse 9. अगर हमारे पास कलाम मुकद्दस है तो हम निकाल के सब मिलके पढ़ेंगे. थैंक यू लॉर्ड. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, Father. खुदावंद हमसे कुछ बात करना चाहता है which is important. अपने कानों को कोशिश करें कि इधर रखिएगा. डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए. अगर फोन है फोन उल्टा कर दें. व्हाट्सएप का मैसेज आएगा एंड वील मिस द चांस टू लिसन टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. ज़रा टाइम नहीं लेंगे हम. वी वोंट वेस्ट टाइम. आमीन. हालेलुया. लॉर्ड वी वर्शिप यू एंड वी प्रेज यू. यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब जो है और 53वां बाब यशायाह का. मैं जिस चर्च से मेरी ट्रेनिंग हुई मैंने सीखा कि ये मेरी लेफ्ट आई है और राइट आई. यानी कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो पहले यशायाह 53 पढ़ता हूँ और यशायाह 14वां बाब पढ़ के मैं अपने दिन का आगाज करता हूँ और बाइबल की बाकी तालीम को अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करता हूँ. तो ये ईमान का क्रक्स है. हमारी बाइबल, हमारा ईमान जो खुदावंद यीशु की ज़ात पर मबनी है वो यशायाह 53 से शुरू होकर उसकी तकमील यूहन्ना के 14 बाब में होती है. तो आप जब भी अपनी बाइबल की रूटीन रखें तो कोशिश करें कि ये दोनों चैप्टर जरूर अपनी जिंदगी में उन्हें खासा दें. हालेलुया. सियाको सवाक ये है कि यीशु से सवाल हो रहा है. यीशु से सवाल हो रहा है. यीशु ने उनसे कहा है फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. पर आज जिसने मुझे देखा उसने क्या देखा? परमट को देखा. आज जिसने मुझे देखा उसने ये देखा शराब ते पींदा होना. आज जिसने मुझे देखा उसने शायद बेईमानी भी देखी. पैसे लाओ इन्हें छड़ के चला जाएगा मसीह ने. जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. ये सवाल है आज मेरी और आपकी जिंदगी का. खुदावंद यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा. और ये सवाल आज अपने आप से आप आईने में बैठ के पूछेंगे, क्या जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? यीशु की फिरौतनी को देखा, यीशु की मोहब्बत को देखा, यीशु के प्यार को देखा? ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए, लीडर्स के लिए, सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है.
जिसने मुझे देखा। किसी के बारे में आपने जानना हो कि वो खुदावन के साथ अटैच है कि नहीं, उससे आप चर्च के बाहर मिलिए। अगर उसकी जिंदगी उसके ऑफिस में, उसके घर में, उसके घराने में वही है जो खुदावन के घर में पाकीज़गी नजर आती है, तो शायद हाँ, जिसने उसे देखा उसने यीशु को देखा। हालेलुया। मैंने अपने फादर की जिंदगी में खुदावन को देखा। भाई साहब, मैं बचपन से लेके जवानी तक खिदमत में आने से पहले, माय फादर हैज नेवर मिस्ड अ संडे सर्विस। नेवर। बारिश हो रही है, हम सो रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, अम्मी को पकड़ना उन्होंने। फिर जब हम बड़े हो गए तो नीचे वेट करना हमारा, मैंने और भाई ने कभी कभी लेट हो जाना, प्यार होता था। एल्डर थे वो एक प्रेस्बिटेरियन चर्च के, और वी वांटेड टू बी चर्च में पहले। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है आज मुझे और आपको कि जिसने यस्सु को देखा, जिसने आपको देखा उसने यस्सु को देखा। खुदावंद हम चाहते हैं पब्लिक में रिनाउंड होना, लोगों में उठ के दुआ करना, स्टेज पे आके दुआ करना। तो खुदावंद हमें क्या कहता है? तू जा और अपनी कोठरी में बैठ के दुआ कर। हालेलुया। खुदावंद क्या कहता है हमें? तू जा और अपनी कोठरी में जाके दुआ कर। पहले तुम मेरे साथ वक्त तो गुजार कि मैं तुझे इस काबिल कर सकूं। There is a cost of anointing। मसा की एक कीमत है। अब यहां रह के जबरदस्त वर्शिप से मसा ले सकते हैं। यू कैन स्पीक इन टंग्स, अब गैर जुबानों में बात कर सकते हैं। लेकिन यूं ही आप इस कमरे से बाहर जाएंगे, इस पंडाल से बाहर जाएंगे, आपको दुनिया और फोन की ओर ले जाएगा। मैं आज भी कोशिश करता हूं कि जब मेरे घर में सोने का वक्त होता है 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, ये पुट फोन्स एंड डिवाइसेस आउटसाइड द रीच। ये बड़ी, हालांकि मैं एक हाईटेक पास्टर हूं, मेरा सब कुछ इसमें है, होता है मेरे फोन में होता है, पर मुझे पता है कि दिस कैन लीड टू मी डिस्ट्रैक्टेड। मैं डिस्ट्रैक्ट मिनट में हो सकता हूं इसके साथ, फोन के साथ। मुझे पता है कि इट्स वेरी कन्वीनियंट टू रीड द वर्ड ऑन द बाइबल। बहुत आसान है, निकाली बाइबल, खोला, साथ ही व्हाट्सएप का मैसेज है, कितने हो पाजी, एंड वी आर ऑफ द स्टेज। क्या हम चाहते हैं यीशु जैसा बनना? ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे यीशु जैसा बना। बट वी डोंट वांट टू स्पेंड लाइफ लाइक जीसस। खुदावंद ने मुझे कहा कि यीशु को 30 साल लगे यीशु बनने में। वो बॉर्न इमैनुअल था। He was born Emmanuel। वो पैदा हुआ था खुदा का बेटा, खुदा दरमियान उतरा था हमारे। He took 30 years to crucify। 30 साल लगे। 16 साल में क्यों नहीं यीशु कुर्बान हुआ? He learned things। शरीयत सीखी उसने, कलाम के साथ अपना वक्त गुजारा, कोठड़ी में बैठ के वक्त गुजारा, कोठड़ी में बैठ के अकेले वक्त गुजारा। कोठड़ी में बैठ के हम फोन के साथ वक्त नहीं गुजार सकते। ट्रस्ट मी चर्च, there is a lot of distraction into this। आपको शायद मेरी बात लगती हो कि बड़ी दकियानूसी, पर कुछ चीजें बेसिक्स हैं, प्रिंसिपल्स लाइफ के, ये लर्न करने बड़े जरूरी हैं। मुझे दाइम भाई ने कहा कि मुझे बड़ी लफ्जों वाली बाइबल चाहिए। अबू मेरे माँ मौजूद थे दुबई में, तो अभी आते हुए ही रिमेंबर्ड एंड गेव इट दैट बाइबल। हम मसीही कहलाते हैं इस किताब की वजह से। ये बुक नहीं है तो हम कुछ नहीं। हम मसीह की तरह बनना चाहते हैं, पर आर वी रेडी टू स्पेंड लाइफ लाइक जीसस? ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, वो जिंदगी क्या हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? मैंने आपसे इसलिए कहा दुआ करने के लिए दूसरे के लिए, क्योंकि खुदावंद आपके थ्रू दूसरे को ब्लेस करना चाहता है। और कलाम बहुत सिंपल है। नेक सामरी की एग्जांपल, कलाम को बहुत मुश्किल पेश भी किया जा सकता है। God's word is very easy, very simple।
कभी नेक सामरी को पकड़ें, देखें उसको, क्या आप नेक सामरी हैं आज? क्या अपने आप को आप नेक सामरी कह सकते हैं? नहीं, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्श रियलिटी। हम बहुत मुश्किल कलाम की तशरीह यहाँ पे कर सकते हैं, अबरानियों के लश्कर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दिस, क्या जिसने आपको देखा उसने खुदा को देखा है? मैं अपने हाथ उठा के कहता हूं कि जिसने मुझे देखा है उसने खुदा को नहीं देखा है। मेरी जिंदगी बदी में थी, जैसे दाइन भाई वर्शिप करते हैं, मैं अपने चर्च में वर्शिप भी करता था और शाम में 2 लाख रुपए किसी अपनी जबान, अपनी आवाज को बेचता था। 2 लाख रुपया अब से 7, 10, 12 साल पहले पाकिस्तान में बहुत बड़ी रकम थी, अभी भी बहुत रकम है। क्या आप अपने टैलेंट्स को बेच रहे हैं? आर वी सेलिंग आवर टैलेंट्स? खुदावंद ने तोड़े जो दिए हैं आपको और मुझे, आर वी सेलिंग आवर टैलेंट्स? मुश्किल सवाल है। खुदावंद के कलाम, खुदावंद का कलाम सवालों से भरा पड़ा है। खुदावंद अक्सर हमसे ये भी सवाल करता है कि तू यहां क्या करता है, जब उसने एलिया से पूछा। हमें जहां होना चाहिए क्या हम वहां हैं? मेरे चर्च में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बड़ी सख्त चीजें हैं पर मुझे इंप्लीमेंट करनी पड़ी क्योंकि मैं खुद ऐसा हूं। मेरी वर्शिप टीम में अगर कोई वर्शिप घर से करके नहीं आया तो ही कैन नॉट वर्शिप ऑन द स्टेज। दिस इज एब्सोल्युटली, और दैट्स एब्सोल्युटली डन एंड सेड। सिंगर है, म्यूजिशियन है, बाहर छोड़ के आएगा, इधर वर्शिप करने आएगा। हालेलुया। आपका सिंगर, आपकी वर्शिप को खुदावन की तलाश नहीं है। गॉड्स नीड योर वर्शिप। वर्शिप का अगर आप मानी देखेंगे ना गूगल में तो वह इबादत का है, सिर्फ गीत गाने का नहीं, सजदा रेज होने का है, उसके साथ वक्त गुजारने का है। हम 10 मिनट और लेंगे और मैं आपके साथ 2-3 बातें शेयर करूंगा जो खुदावन यस्सु की कैरेक्टरिस्टिक्स में थी, जो हमें यस्सु जैसा बनाने में मदद कर सकती हैं। हालेलुया, आमीन। हम जोर से आमीन कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। क्या यू, हालेलुया, वाह वाह, एक बार फिर हो जाए। आमीन। लॉर्ड वी वर्शिप यू, वी लव यू जीसस। एक और बात चलते चलते याद आ गई, खुदावन ने हमें कितने कान दिए हैं? नहीं, फिर सोच लें। 3 किसने बोला? नहीं बेटा 2 ही हैं। जबान कितनी दी है हमें? हम बोलते ज्यादा क्यों और सुनते कम क्यों? खुदावन क्या कहता है अपने कलाम में कि ईमान किससे पैदा होता है? कहां से? कि बोलने से। एट टाइम्स भाई साहब हम कलाम सुनाते सुनाते खादम होते भी सुनना भूल जाते। हम बीइंग वर्शिपर, वर्शिप करते 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 हम वर्शिप करना भूल जाते। वी आर सो इनटू फ्लो, कीबोर्ड पे बीट के अंदर हम इतने घुस जाते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि मैं वर्शिप करने आया था कि मैं बजाने आया था, मैं चर्च में कलाम सीखने आया था या जज करने आया था। आज नहीं भाई साहब, अपनी पेंट ली सी आज तालमेल नहीं सीख सकते। जिस दिन आप ये छोड़ के वर्शिप करने आएंगे आपको कुछ गलत सुनाई नहीं देगा। मैं अभी से पहले, दाइम भाई से पहले भी जो वर्शिप कर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू नहीं कर रहे थे, से कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं वर्शिप करने आया था। मैं जब उठा आज की सुबह तो मैंने कहा आज मैं वर्शिप करूंगा। हालेलुया, मैं उस जगह जहाँ के सिजदा रेजूंगा उसके लिए। उसके बाद जब दाइम भाई ने स्टेज संभाला, there was a presence of the Lord. Judgment is a spirit. एक दूसरे को जज करना एक इवल स्पिरिट है। खादमीन को जज करना, उनके पहनावे को जज करना इज द स्पिरिट। क्योंकि खुदावंद अगर जज करने आता तो पहले ये मत कहता है कि तुम पहले अपने आप को देखो, जिसने पत्थर मारना है पहले अपने आप को जज करो।
हम तो इस बात से परेशान है, तो ओ यार वो शराब पी के गिर जाए, दिस इज हिज प्लेस। वो गुनहगारों को, तंदुरुस्तों को नहीं, बीमारों को उसकी जरूरत है। मैंने जब खिदमत का आगाज किया तो मैंने खुदावंद से कहा, तू मुझे शराबियों में लेके जा, मुझे जानियों में लेके जा। वो जगह गुनाह से भरी पड़ी है दुबई की, लोग चर्च के दरवाजे भूल गए। खुदा मुझे अगले दिन ले गया। मैं कहा प्रभु नीचे थी, मैं किसी के घर दुआ करने गया भाई साहब, उसका भाई एंटर होता है पूरी तरह से शराब में। केड़ा पास्टर आया रात के 9 बजे। मैं कहा यस्सु वेरी क्विक, ऐ ते बड़ी छेती सुन ली है दुआ। But that was a time कि जब मैंने उससे बात करना शुरू की। आपकी मेरी जिंदगी में ये वक्त डेफिनेटली आएंगे। यस्सु की एक बड़ी खूबी थी, अगर आप यूहन्ना 8:7 निकालें, यूहन्ना 8:7, हम 2-3 चीजें देखेंगे and then we'll wind up। ये जना में पकड़ी की औरत की कहानी से हम लेके चलेंगे। जब वो उससे सवाल कर रहे थे तो सीधे होकर उनसे कहा, जब वो से क्या मिसाल है, जो पत्थर लेके उसके उससे कौन है, यस्सु से। उसने सीधे होकर, उसने किसने, यस्सु ने सीधे होकर। यस्सु ने, उनके अगर मूवीज निकालें जो हिस्टोरिकली देखें तो यस्सु जमीन पे बैठ के उनके गुनाह लिख रहा था। तो मैं तसव्वुर करता हूँ कि ओके यस्सु बैठा होगा ऐसे करके और वो गुनाह लिख रहे हैं और वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई, सवाल कर रहे हैं। वो खड़ा होता है और उनसे मुखातब होता है डायरेक्टली, आंखों में आंखें डाल के। एमी यस्सु ने बात नहीं कर दी कि मेरा कहाँ गया, सॉरी, सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले पत्थर मारे। जो तुम में, ऊंचा बोले, जो तुम में बेगुनाह हो वो पहले पत्थर मारे। तेरे पास तो पेंट लीसी है तो बात ही गल है, आपके अपने घर के क्या हालात। खुदावन ही फॉरगिव्स, वो माफ करता है, वो माफी का मंबा है। अगर वो माफ ना करता तो मैं और आप आज निजात याफ्ता ना होते। वो माफी का पैगाम ना देता तो मैं और आप उसी गुनाह की दलदल में पड़े रहते, हम उसी गुनाह में मुब्तला रहते। हालेलुया। लेकिन उसने अपने बेटे के लहू को बहाया। He forgives us, वो माफ करना चाहता है। माफ तो कर देंगे पर मैं इन्हें देखांगा नहीं। क्या आप गलती करके जाएंगे और खुदावन क्या कहा, इस बारी मैं माफ किया, अगली बार नहीं करेंगे। और मैं इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो पहले मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, अपनी सेहत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मसा खुदावन ने मुझे दिया है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे अपने लिए भी है। हालेलुया। जब आप खुदावन में मजबूत हो तो अपने लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि ये बदन तंदुरुस्त है तो तभी उसका कलाम कैरी कर सकता है। अगर ये बदन बेजान है तो बिस्तर पे पड़ा है, बेकार है। खुदावन को तंदुरुस्त खादमों की, नौजवानों की जरूरत है। हालेलुया। मुआफी की रूह का पैगाम खुदावन देता है। एक दूसरे को मुआफ करना कीजिए, दरगुजर करना कीजिए, मुस्कुराया करिए। एक दफा मैं कल अपने बेटे को एक बात बता रहा था, स्पिरिचुअल सेंस है मेरे। ये हम रोड रेज का बहुत शिकार होते हैं। सड़क पे जो होते हैं ना, वो कितों लांग के चला गया करके। मैंने एक मूवी देख रहा था, तो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उसके सामने से ना वो कहीं गलती से उसे एक कट लगता है, उसकी गलती नहीं होती। तो दूसरा ड्राइवर होता है, वो आता है, गाड़ी सामने पार्क करता है और गाड़ी से निकलता है, उसको गालियां देता है और मुस्कुराता रहता है उसका ऐसे। तो जो पीछे बैठा होता है पैसेंजर वो कहता है, यार तेरी गलती भी नहीं है, तू उसे क्यों कह रहा है? कहते, आई विल नॉट अलाउ ही टू डंप हिज गार्बेज इनसाइड मी। मैं किसी का कूड़ा अपने अंदर डालने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ आ रही बात? जब आप माफ करना शुरू करेंगे तो आप माफी के हकदार भी होंगे। जब आप गुस्से में रहेंगे
क्योंकि जो बीज आप बोएंगे वही फल काटेंगे। यीशु ने पहले मुआफी का पैगाम दिया। अगर आज हम एक दूसरे को मुआफ नहीं करते हैं तो ये सवाल है कि क्या हमें यीशु या खुदाबंद नजर आता है। अगली आयत है यूहन्ना 14:8-14। हम इसी मजमून में रहेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। खुदावंद को उस औरत की हालत का पता था कि ये औरत गुनाह में है। खुदावंद आपसे और मुझसे तरस की रूह चाहता है। समझ तरस ही नहीं आता, क्योंकि हमें इस मुआशरे में है कि जहां पे हमारे बर्तन भी अलग होते हैं। मुझे याद है मैंने क्रिकेट खेली अंडर 19 तक, तो मैं अंडर 16 तक अपना ग्लास लेके जाता था। पर हमने भी अपने घरों में अपने नौकरों के बर्तन अलग किए हुए। पे हाथ मत खड़ा करे, लेकिन मुझे मालूम है हमारे घरों में भी हमारे नौकरों के बर्तन अलग हैं। क्यों ऐसा? यीशु तो उनके साथ खाना खाने आया था। यीशु तो उन्हीं के साथ उठने बैठने आया था। क्या नहीं आया था? यीशु तो गुनहगारों को लेने आया था। मेरी आज भी कोशिश होती है कि मैं अपने ऑफिस में खाना अपने ऑफिस के स्वीपर्स और अपने जो है वो ऑफिस के सारे वर्किंग स्टाफ के साथ खाऊं। वो खाना मेरे लिए लेके आते हैं, मैं अपने घर से खाना उनके लिए लेके आता हूं। मुश्किल है कुछ चीजें करनी, पर जिसने आपको देखा उसने बाप को देखा। जिसने आपको देखा उसने खुदावंद को देखा। जिसने आपको देखा उसने बाप को देखा। और जिसने मुझे देखा आज के बाद उसने यीशु को देखा है। और इस बात पे हम दुआ करके आज यहां से निकलेंगे कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरी जिंदगी में बहुत से गुनाह हो सकते हैं। मैं शराबी हो सकता हूं, मेरी जिंदगी में और बड़े गुनाह हो सकते हैं। गुस्सा हो सकता है, बदी हो सकती है, झूठ बोलना हो सकता है, डरना हो सकता है, खौफ हो सकता है। वो सिर्फ एक नाम से चले जाएंगे, वो नाम है यीशु नाम। और जब मिलके यीशु नाम से आज दुआ करेंगे तो आप आज पुराने नहीं बल्कि नए होंगे। वो नया जो यीशु आमीन हालेलुया। वो जो खुदावंद आपको देखना चाहता है, वो जो खुदावंद चाहता है कि ये मेरे नाम से कहलाए जाए, क्योंकि वो अपनी भेड़ों की आवाज को सुन सकता है, पर अपनी भेड़ों की आवाज को। हम में से बहुत होंगे जो मोज़े दिखाएंगे, हम में से बहुत होंगे जो उसके नाम से बदरों को निकालेंगे, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब हमें ये फैसला करना कि हम किस लीग में हैं, हम किस लीग में हैं, हम किस पीएसएल की टीम में हैं। यीशु की टीम का हिस्सा है या इब्लीस की टीम? क्योंकि दे हाँ है या ना। अगर आप खुदावन में नहीं हैं तो कहां हो सकते हैं? क्योंकि नीम गरम को तो वो उठा के बाहर फेंकने को। हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे एंड विल फिनिश इट ऑफ। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप निकालिए यही यूहन्ना 8:26। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना है और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा, किसने भेजा यीशु को? ऊंचा बोलिए, जिसने मुझे भेजा कौन है वो? आमीन। जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और मैंने उससे सुना और वही दुनिया से कहता हूं। हम कहां से सुनते हैं? हम कौन सी अंजील की मनादी कर रहे हैं, या हम किस कलाम को अपने घर में बांट के अपने बर्तन अलग कर लेते हैं? मैं जब बड़े सालों बाद वापस अपने प्रेस्बिटेरियन घर में आया तो मैंने अभी भी वो बर्तन अलग देखे। आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि जिन्होंने कहा बर्तन अलग नहीं, पर यस दैट्स ट्रू। जिस दिन आप अपने बर्तन एक कर देंगे ना, खुदा यीशु को करने आया था।
हमने तफरके डाल लिए अपनी जिंदगियों के। अब कभी किसी को मौका मिले यूं ही आने का, मेरे साथ मैं दाइम भाई को लेके गया था उस जगह के अंदर, जाके देखे, जाके वॉशरूम का दरवाजा भी वही है और किचन का दरवाजा भी वही है, वहां पे लोग रहते कैसे हैं लेबर के, अंदाजा ही नहीं है आपको। हम फिर भी बहुत अच्छा यहाँ रहते हैं, बेशक अर्निंग्स कम है, कुछ भी है, वी लिव अ ग्रेट लाइफ इन पाकिस्तान। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे इनके। ये उन लोगों को ब्लेस करके आना चाह रहे थे कि भाई साहब हम इन्हें कुछ बरकत दे के आते हैं। वो तैयार हो गए अपने लेके, नहीं भाई साहब हम आपसे बरकत, हमने यहाँ बर्तन इकट्ठे अलग किए, क्योंकि हम इस कलाम से सुनना भूल गए हैं। हम पढ़ते हैं इस कलाम को, सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। मैं तो हैरान हो गया कि भाई साहब क्रिश्चियन च भी वजीफे ने 200 बारी पढ़ना 23 ज़बूर। बच्चा रात को जब उठेगा सुबह तो डरेगा नहीं। सुना किसी ने ऐसे कभी? ये वजीफे हैं, पता नहीं ये किस कलाम से आ रहे, क्योंकि हम उस कलाम में से नहीं सुन रहे जिसका खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है सुनने के लिए। आई होप आप ऐसा करते हो, लेकिन नहीं करते हो। जब आप कलाम पढ़ा करें तो ऊंचा पढ़ा करें, बोल के पढ़ा करें। आपके कान सुनना शुरू करेंगे जो कलाम आप पढ़ते होंगे। हालेलुया। मैं कोशिश करता हूं, मैं अपने बच्चों से कोशिश करता हूं कि जब वो पढ़ें तो टू बी लाउडर, क्योंकि जब हम सुनना भूल जाते हैं तो हम करना छोड़ जाते हैं, और जब हम करना भूल जाते हैं तो हम खुदावंद से अलग हो जाते हैं। जिसने मुझे देखा उसने बुलंद आवाज से, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। हम छोटी सी दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें चंद में और अपने आप से सवाल करें आज की शाम, क्या जिसने मुझे देखा उसने मसीह को देखा? हाँ, जिसने मुझे देखा उसने मसीह को देखा। इकरार करें अपने आप से, अपने गुनाहों से। तौबा की शाम है, आज का सुबह है ये। आज हम तौबा करने यहाँ मौजूद है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। जिसने तौबा का बपतिस्मा नहीं लिया है, खुदावंद का कलाम अटल है, कायम है। कहता है कि जो ईमान रखे और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अगर आप तैयार नहीं है बपतिस्मे के लिए तो अपने आप को तैयार करें। अगर आप पाक रूह की ज़बानें बोलना चाहते हैं तो पाक रूह को कैरी करना सीखें। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए जो तेरे नाम से लगाई गई है। हालेलुया। खुदावन खुदा, आज लोगों की जिंदगियां तब्दील हो हैं बाप। खुदावन तू उतर, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से नाजिल हो परवरदिगार। अपने बेटे को लोगों की जिंदगियों में खुदाए कदूस नाजिल कर। तेरे रूह की जुम्बश हो आज की सुबह। खुदावन के लोग जब यहां से लौटे तो तब्दील हो, और जो इन्हें देखे वो तुझे देखे। हालेलुया। जो इन्हें देखे खुदाए कदूस वो तेरे बेटे को देखे। लॉर्ड वी वर्शिप यू। जो तुझे इन्हें देखे वो तेरे पाक रूह की जुम्बश को देखे। हालेलुया। खुदावन तू उनकी जिंदगियों में काम कर। आज हम में से एक एक की, म्यूजिशियंस की, क्वायर की, साउंड की, मीडिया की, पास्टर्स की, लीडर्स की, सिक्योरिटी की, हर एक की जिंदगी में तू काम कर खुदावंद खुदा। क्योंकि जब ये बाहर निकले, जब ये गैर कौम में निकले तो ये लोग इन्हें कह के देखेंगे इनका यीशु इन जैसा। हालेलुया। हमारी किरदार, हमारी जबान, हमारी बोलियां तू जैसी हो जाए। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, तू दिखे मैं छुपूं। खुदा मैं नहीं बल्कि तू मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तेरा नाम मुबारक हो। आमीन, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।